नमस्कार दोस्तों। हर हर महादेव। उम्मीद है आप सभी मस्त होंगे और अपने अपने काम में व्यस्त होंगे। आप सभी का स्वागत है। आज ना हम पौधों की एक जादुई दुनिया में चलेंगे, और वो भी एक बहुत प्यारी सी कहानी के जरिए। ये कहानी है दो बहनों, अंशिका और आयशा की, जो एक बगीचे में खेल रही हैं। और बस यहीं से हमारा आज का सफर शुरू होता है, ये समझने का कि भाई पौधे अपना खाना आखिर बनाते कैसे हैं और मौसम के साथ खुद को बदलते कैसे हैं। तो होता यह है कि खेलते खेलते आयशा के मन में एक बड़ा सीधा सा सवाल आता है, पर सवाल बड़ा गहरा है। वो अपनी दीदी से पूछती है, दीदी, ये पौधे तो कहीं जाते भी नहीं, तो फिर ये रोज रोज अपना खाना कहाँ से लाते हैं? चलिए आज इसी सवाल के जवाब की तह तक चलते हैं। अंशिका मुस्कुराती है और आयशा को पौधों का सबसे बड़ा राज बताने को तैयार हो जाती है। वो कहती है, आयशा, पौधों को तो कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, क्योंकि वो अपना खाना खुद ही बना लेते हैं। है ना एकदम कमाल की बात। और ये जो जादुई तरीका है ना खाना बनाने का, इसका एक बहुत खास नाम है, फोटोसिंथेसिस। हाँ, मुझे पता है नाम सुनने में थोड़ा मुश्किल लग सकता है, पर असल में ये पौधों का अपना सीक्रेट तरीका है खाना तैयार करने का। सच कहूँ तो ये किसी जादू से कम नहीं है। तो इस जादुई खाने की रेसिपी क्या है? अरे बहुत ही आसान है। पौधों को बस 4 चीजें चाहिए होती हैं। सबसे पहले ढेर सारी सूरज की रोशनी, मतलब धूप। दूसरा, पानी, जो वो अपनी जड़ों से जमीन के नीचे से खींच लेते हैं। तीसरा, हवा, हवा में से वो लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड। और चौथी और सबसे जरूरी चीज, उनकी हरी हरी पत्तियां। और इसे याद रखना तो और भी ज्यादा आसान है। बस ऐसे समझिए कि धूप, पानी और हवा, जब ये तीनों मिलते हैं तो बन जाता है पौधों का खाना। बस इतनी सी बात है। लेकिन आयशा के दिमाग की बत्ती फिर जलती है। वो सोचती है, ठीक है, पर यह सारा काम पत्तियां ही क्यों करती हैं? पौधे का तना या उसकी जड़ें खाना क्यों नहीं बनाती? और यकीन मानिए, इसका जवाब भी बहुत मजेदार है। तो बात यह है कि पत्तियों में ना एक हरे रंग की चीज होती है, जिसे हम क्लोरोफिल कहते हैं। अब आप इसे पौधे का किचन भी कह सकते हैं और शेफ भी। यही क्लोरोफिल है जो सूरज की सारी एनर्जी को पकड़ता है और फिर पानी और हवा को मिलाकर पौधों के लिए बढ़िया सा खाना तैयार कर देता है। तभी अचानक आयशा की नजर जमीन पर पड़ी, सूखी पत्तियों पर जाती है। वो फौरन अपनी दीदी से पूछती है, दीदी, अगर पत्तियां इतनी जरूरी हैं, खाना बनाती हैं, तो फिर ये पेड़ों से नीचे क्यों गिर रही हैं? वाह, क्या सवाल पूछा है। और बस यही सवाल हमें हमारी कहानी के अगले हिस्से में ले जाता है। अंशिका उसे समझाती है कि ये सब पतझड़ के मौसम का असर है। पतझड़ यानी ऑटम, ये वो समय होता है जब पौधे एक बहुत ही समझदारी वाला फैसला लेते हैं, और इसका सीधा कनेक्शन उनके खाना बनाने के तरीके से है। तो पतझड़ में होता क्या है? देखो, मौसम ठंडा होने लगता है और सूरज की धूप भी कमजोर पड़ जाती है। अब ऐसे में पौधों के लिए खाना बनाना हो जाता है बहुत मुश्किल। तो पौधे क्या करते हैं? वो बहुत स्मार्ट हैं। वो अपनी एनर्जी बचाने के लिए अपनी पत्तियों को गिरा देते हैं। ये उनका सर्दियों से बचने का अपना तरीका है। इसको भी हम बड़े आराम से याद रख सकते हैं। पतझड़ का मतलब है एनर्जी बचानी है, और एनर्जी बचाने के लिए क्या करना है? पत्तियों को गिराना है। इस तरह पौधे आने वाली कड़ाके की ठंड के लिए खुद को तैयार कर लेते हैं। पर कहानी सिर्फ पतझड़ की तो है नहीं। पौधों की जिंदगी तो पूरे साल हर मौसम के साथ बदलती रहती है। ये तो एक मजेदार खेल जैसा है। चलिए आगे बढ़ते हैं और मौसमों के इस खेल को और अच्छे से समझते हैं। तो सर्दियों के लंबे आराम के बाद सबसे पहले आता है बसंत का मौसम। ये नई शुरुआत का टाइम है। पेड़ों पर नई नई हरी पत्तियां निकलती हैं, हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिल जाते हैं और उन पर मधुमक्खियां भिनभिनाने लगती हैं। सब कुछ ताज़ा ताज़ा लगता है। फिर आती हैं गर्मियां, जब सूरज अपनी पूरी ताकत से चमकता है। ये पौधों के लिए सबसे ज्यादा काम करने का मौसम होता है। वो तेजी से बढ़ते हैं, खूब सारा खाना बनाते हैं, और हमें रसीले फल भी तो गर्मी में ही मिलते हैं। और गर्मियों के बाद आता है सबका पसंदीदा बरसात का मौसम। बारिश की बूंदें जैसे सूखी धरती में और पौधों में एक नई जान सी डाल देती हैं। चारों तरफ बस हरियाली ही हरियाली छा जाती है, और मिट्टी से छोटे छोटे नए पौधे भी उगने लगते हैं। और फिर साल का पहिया घूमकर वापस वहीं आ जाता है, पतझड़ और सर्दियों के मौसम में। जैसा कि हमने अभी सीखा, ये पौधों के लिए आराम करने का और अगली बहार के लिए अपनी एनर्जी को बचाने का समय होता है।
अच्छा, इन सभी मौसमों को याद रखने का एक और मजेदार तरीका बताऊं? बसंत में पौधे बढ़ते हैं यानी ग्रो, गर्मी में वो मजबूत होते हैं यानी स्ट्रॉन्ग, बरसात में वो हरे भरे हो जाते हैं यानी ग्रीन, और पतझड़ सर्दियों में वो आराम करते हैं यानी रेस्ट। ग्रो, स्ट्रॉन्ग, ग्रीन, रेस्ट। हो गया ना याद? ये सारी बातें जानने के बाद आयशा को एक बहुत गहरी बात समझ में आती है। उसे एहसास होता है कि पौधे सिर्फ पेड़ नहीं हैं, वो तो हमारे जैसे ही हैं, जो मेहनत भी करते हैं और आराम भी। और सबसे बढ़कर वो हमारे लिए कितने जरूरी हैं। तो यहाँ सबसे जरूरी बात ये आती है कि इन दोस्तों के लिए हमारी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना? हमें पेड़ नहीं काटने चाहिए, पानी को बर्बाद नहीं करना चाहिए, और जब भी मौका मिले ज्यादा से ज्यादा नए पौधे लगाने चाहिए, ताकि हमारी और उनकी दोस्ती हमेशा बनी रहे। आखिर में दोनों बहनें एक बात तो अच्छे से समझ जाती हैं कि पौधे वाकई में हमारे सबसे सच्चे दोस्त हैं। वो हमें सांस लेने के लिए साफ हवा देते हैं, खाने के लिए भोजन देते हैं और इस दुनिया को इतना खूबसूरत बनाते हैं। और इसी सोच के साथ हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि इन दोस्तों का ख्याल रखना हम सबकी जिम्मेदारी है।